अस्सलामुअलैकुम जी। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सिक्स्थ एडिशन है आर्थर बाइजर का चैप्टर 11 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम 23 द कूलम एनर्जी ऑफ द जी प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फेरिकल न्यूक्लियस ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय EC is equal to 3 by 5 z into z minus 1 e square over 4 pi epsilon naught r on assumption that mass difference delta m between the pair of mirror isobar is entirely due to the mass difference between the 1h1 and the neutron mass and the difference between their Coulomb energy. Derive the formula of R in term of delta m, that small m, z, and z is atomic number of nucleus with smaller number of protons. Use this formula, find the radii of the mirror isobar N715 O815. हमारे पास फार्मूला है 3/5 z इंटू जेड माइनस वन ई स्केयर 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर। अब हम जानते हैं कि एक वाले मैथ का जो न्यूक्लियस का मैथ होगा उसका टूल ऐसे निकल आएगा, दूसरे वाले का z+1 करके निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म, बाकी टर्म इसी तरह लिखेंगे। अब हमें पता है कि भाई एक में z है और एक में z+1 है और इसी का फार्मूला ये है, तो दोनों की वैल्यू उस तरह मैनेज करके इसमें डाल दें। अब यहाँ से सारे को सॉल्व करते तो ये 2z e² 4 पे एप्सिलॉन नॉट r c² आ जाता है। r चाहिए, सिर्फ r उठा लेंगे, बाकी फैक्टर उठा के नीचे ले आएंगे, तो ये इन टर्म ऑफ r आ गया। अब हम जानते हैं कि भाई मैथ नंबर 15 है, z7 है, इन सारी वैल्यूज को प्लेस कर देंगे और e/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एज अ होल लेके लिख देंगे। इन सब की वैल्यू अब हम जानते हैं कि 1.400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एफएम आ जाती है। दोनों न्यूक्लियस के मास का डिफरेंस ले लेंगे, प्रोटॉन का, इसको एनर्जी को कन्वर्ट कर मास को कन्वर्ट कर लेंगे एनर्जी में, तो ये 3.42 एफएम आ जाएगा। तो ये फार्मूला अज्यूम करता है कि दोनों मिरर न्यूक्लियाई आइसोबार का सेम रेडियस होगा 3.42 फेम्टोमीटर। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।